जय बाबा स्वामी। तारीख 2/7/20 गुरुवार का संदेश। सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। अभी हाल ही में गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम के लिए साधकों से प्रश्न मंगवाए थे। उसमें एक प्रश्न था, स्वामी जी आपने कहा था कि डिप्रेशन की बीमारी की संभावना 45 साल से कम उम्र के लोगों को होने की संभावना अधिक होती है, ऐसा क्यों कहा था? आप वास्तव में जीवन में देखो ना, 45 साल उम्र का वह पड़ाव है जहाँ पहुँचते पहुँचते मनुष्य को जीवन में अनेक संकट, अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अनेक प्रकार के तनाव का सामना प्रायः करना पड़ता है। इस उम्र तक आते आते शिक्षा, रोजगार, प्रेम प्रकरण, स्थायित्व जैसे कई जीवन के मुद्दे समाप्त हो चुके होते हैं और वह इन सब से पार हो चुका होता है। और इस उम्र तक आते आते जीवन में एक परिपक्वता आ ही जाती है और इसीलिए कई लोग भी ड्राइवर भी रखते हैं तो 45 उम्र के पार वाला, क्योंकि प्रायः जितने भी एक्सीडेंट होते हैं वह 45 साल के कम उम्र के ड्राइवर के हाथों से ही होते हैं। जितनी भी आत्महत्याएं भी होती है वह 45 साल के कम उम्र के लोगों से ही हो पाती है। 45 साल की उम्र तक मनुष्य अपने जीवन के अनुभव से परिपक्व हो जाता है। अगर आपकी उम्र 45 साल की हो चुकी है तो आप जीवन की एक सुरक्षित कक्षा में पहुंच चुके हैं, ऐसा मुझे लगता है। और अगर आपकी उम्र 45 साल से कम है तो यह मैंने आपके ही प्रेम में लिखा है। मुझे आज युवा पीढ़ी की चिंता है, क्योंकि आज आपका चित्त बाहर ले जाने वाले ही सारे साधन आ गए हैं और दूसरे की और दुनिया को अधिक से अधिक समझने की आपकी एक प्रकार की प्रतियोगिता ही चल रही है और दुनिया को अधिक से अधिक जानने की होड़ में आप अपने आप से ही दूर और दूर होते चले जा रहे हैं और आपका चित्त दिन प्रतिदिन कमज़ोर और कमज़ोर होते जा रहा है। चित्त अत्यधिक बाहर जाने से एक प्रकार का सूखापन जीवन में आ रहा है। अपनी आत्मा से दूर होने से आत्मशक्ति का अभाव हो रहा है। जीवन की एक छोटी सी घटना या छोटी सी जीवन की असफलता भी आप सहन नहीं कर पा रहे हो और आत्महत्या जैसा कदम तक उठा रहे हो। आत्महत्या कभी भी किसी समस्या का हल नहीं हो सकता है। आप आत्महत्या करके अपने ही प्रियजनों को दुख देने का कार्य करते हो। आप स्वार्थी हो। आप केवल अपने ही बारे में सोचते हो, अपने माँ बाप, अपने परिवार वालों के बारे में नहीं सोचते हो। अगर सोचते हो तो आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठाते। मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको इस प्रकार के विचार आए कि मेरी तो कोई सुनता ही नहीं, मुझे तो कोई समझने वाला नहीं है, मेरी तो कोई कदर ही नहीं करता है, मेरा तो कोई कीमत ही नहीं है, मेरे जीवन में अब क्या रखा है, यह जीवन तो व्यर्थ ही है, मैं इसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। जब ऐसे विचार आना चालू हो तो सतर्क हो जाइए। वह विचार आगे आपको आत्महत्या की ओर लेकर जा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। यह सब चेतावनी आपको आपके प्रेम के कारण ही दे रहा हूँ। सदैव याद रखो, जीवन से अधिक न परीक्षा है, न मार्ग है, न रोजगार है, न प्रेयसी है। जीवन तो परमात्मा का प्रसाद है। उसे परमात्मा के सानिध्य में नियमित ध्यान साधना करके ग्रहण करें। जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो एक तो हमारा शरीर भाव कम होता है और आत्महत्या या दुर्घटनाएं शरीर से संबंधित है। विचार या डिप्रेशन शरीर से संबंधित है। डिप्रेशन एक प्रकार की बीमारी है। वह पहले आपको अकेले एकांत में रहने को प्रेरित करती है और धीरे धीरे आपको आत्महत्या की ओर ले जाती है। ध्यान नियमित करने से मैं एक बड़ी अच्छी पवित्र सामूहिकता के साथ जुड़ा हूँ। मेरा कभी बुरा कुछ हो ही नहीं सकता, यह आत्मविश्वास आ जाता है।
दूसरी ओर कोई काम अगर नहीं भी बनता तो भी यह काम होना मेरे लिए योग्य नहीं था, इसलिए बना, ऐसा सकारात्मक भाव आ जाता है। यानी जीवन के हर मोड़ पर आप सकारात्मक ही रहते हैं और आपका जीवन सुखी होता है। अपने आप को एक सकारात्मक व पवित्र सामूहिकता के साथ जोड़ने का अवसर ही गुरु पूर्णिमा है। आप किसी भी गुरु से जुड़े, आप अंत में सामूहिकता से ही जुड़ेंगे। आप किसी भी गुरु को माने क्योंकि यह मानना ही आप में आत्मभाव बढ़ाता है। गुरु कोई एक व्यक्ति या शरीर नहीं होता है, वह एक बड़ी लाखों की सामूहिकता के साथ जुड़ा होता है। एक गुरु एक के लिए लाख का होता है तो एक के लिए खाक का होता है। सब आपके मानने के ऊपर ही सब कुछ निर्भर होता है। जिस प्रकार से पुस्तक आँख से चिपका लेने से किताब का स्पर्श तो अनुभव हो सकता है, पर किताब पढ़ी नहीं जा सकती है, ठीक वैसा ही गुरु के अत्यधिक करीब रहने से गुरु को जाना नहीं जा सकता है। जिस प्रकार से किताब पढ़ने के लिए आँखों से 1.5 फीट दूर रखना पड़ती है, ठीक वैसे ही गुरु को अनुभव करने के लिए गुरु से दूर रहना पड़ता है। इस गुरु पूर्णिमा में आपको दूर रहकर गुरु को गुरु पूर्णिमा में जानने का अवसर मिलने वाला है। इस गुरु पूर्णिमा में 28 राज्यों से और 61 देशों से 60,000 से अधिक साधक जुड़े हैं। आप भी इतनी बड़ी विश्व स्तर की सामूहिकता का लाभ अवश्य लें। आप सभी को खूब खूब आशीर्वाद। आपका अपना बाबा स्वामी।